अच्छा, ज्यादातर लोग आपके कंटेंट को क्रिंज कंटेंट बताते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? काफी लोगों ने आपको रोस्ट भी किया है, जैसे कैरी मिनाटी, काफी सारे लोग। वो खुद चूतिया, एक बात है, वो कितने फुट का आदमी है? 2.5 फुट का आदमी है टोटल, वो पूरा 1.5 फुट की उसकी हाइट है। 2.5 फुट का भी तब बनता है जब वो 1 फुट की कोई जूता पहनता है। वो उसको क्या, उसके पास क्या टैलेंट है? एक बात, मेरे कंटेंट को क्रिंज बता रहा है, खुद वो अपनी वीडियो में माँ बहन की गालियां देके देके रोस्ट हुआ है। तो मतलब कंटेंट मेरा क्रिंज हुआ है या उसका चूतिया का हुआ? तो खुद बताओ, और बताओ कौन रोस्ट करता है? रोस्ट लक्ष्य चौधरी ने भी किया था, वो भी चूतिया है। वो खुद मेरे पास धक्के खाया था, खुद मैंने उसके बाद पॉडकास्ट किया था, खुद उसने मेरे को पॉडकास्ट पे नहीं बुलाया, अपना देखा नहीं था उसके बाद मेरा। भाई क्रिंज तो सभी बनाते हैं, किसी का लगता है किसी का नहीं लगता। भाई मैं लोगों की माँ बहनों को तो गालियां नहीं दे रहा, लोगों किसी को धर्म जाति के बारे में तो बोला, वो साले धर्म जाति के बारे में गालियां देकर, लोगों की माँ बहनों को गालियां देकर वो तब जाके अपनी वीडियो वायरल करवाते हैं। हम तो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, हम तो कोई भी हरकत कर रहे हैं अपने ऊपर ले रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, सामने वाले को तो नुकसान नहीं हो रहा। तो किस बात का क्रिंज हो गया कंटेंट? जो राजा गुज्जर हैं, उन्होंने आपको मक्खी मच्छर, आपको क्या नाम है उसका, थारा भाई जोगिंदर, दोनों को मक्खी मच्छर बोलता है वो। भाई सुनो, इस जो राजा गुजर है ना, वो एक नंबर का चूतिया आदमी है। वो कम से कम 55 साल का बुढ़ा है। जब वो चलता है ना पीछे से, आप उसका पिछवाड़ा देखना, वहाँ लेडीज बैठी हुई, अच्छा नहीं लगता जो मैं बोलूं। जो वो पिछवाड़ा जब वो चलता है ना, तो यार मैं उसको क्या ही बोलूंगा, 1.5 उम्र का आदमी, मैं उसे क्या बोलूं। अब लोग ये बोलते हैं दुनिया का पुनीत पहला ऐसा आदमी जिसने राजा गुजर को रोस्ट करा है, पुनीत सुपरस्टार। भाई हम नहीं डरते किसी से, हम अपने सर पे कफन लेके चलते हैं। उसमें टैलेंट क्या है? उसकी हर वीडियो देखो, मेरे नाम से फेमस हुआ बैठा है वो। टैलेंट क्या है उसके पास? बताओ, कोई टैलेंट है उसके पास? एक कार में बैठे बैठे वीडियो बनाता है और लोगों को रोस्ट मारता रहता है उठा उठा के, और लोग भी कहाँ मिलते हैं उसे, सिर्फ पुनीत सुपरस्टार नजर आता है। अब वो मुझे मक्खी मच्छर बोल रहा है। एक बात है, मक्खी जैसी तो उसकी शक्ल है, और उसकी नाक पे 24 घंटे आपने देखा होगा, उसकी नाक पे यहाँ पर जो है इतना बड़ा सा किसी ने गड्ढा कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है, किसी ने लठ मार रखा है उसकी नाक पे, या किसी ने क्या कर रखा है। तो भाई वो अब बोलने को भाई जो मर्जी रहे, हमारे सामने उसकी औकात नहीं है कुछ बोलने की या कुछ करने की। वो सिर्फ बोल ही सकता है। वो 100 वीडियो में बोल दिया उसने। अब उसने मेरा एक दिन नंबर उठा के लोगों को पब्लिक में बांट दिया, तो हमने उसके लिए कॉमेडी वीडियो बना दी। असल में उसको क्या है, उसको कुछ नहीं है, उसको जरा काम धाम कुछ है नहीं। बिग बॉस करना है उसको, बिग बॉस में जाना है उसने, तो वो सोच रहा है पुनीत सुपरस्टार के नाम से थोड़ा फेम ले लूं। तो भाई ले ले, मेरे नाम से तो 100 लोग लेते हैं फेम। आपने काफी बार अपनी वीडियो में ये बोला है कि पुनीत सुपरस्टार के पापा हैं वो, मेरे भाई सुनो, उसका मेरे पे फोन आया था, तो इस दिन उसने बोला यार मेरे को फेमस होना है, मुझे शो पकड़ने हैं, काम दाम उस पे है नहीं, क्योंकि टैलेंट है नहीं उसके पास, धक्के खाता रहता है इधर उधर पॉडकास्टों में जा जाकर। हम तो ऐसे जाते नहीं है। तो मेरे को बोला कि यार कुछ अपने कंटेंट बनाना है, कुछ बोल दे। तो मैंने बोल दिया, मैंने चल ठीक है तुझे फेमस कर देते हैं। तो जब मैंने उसको वीडियो बनाया पापा वाली, तो वो फेमस हो गया। फेमस क्या होगा, थोड़ा बहुत फेमस हो गया। वो भी फेमस तब तक रहा जब तक मेरी वो वीडियो चलती रही। तो बस उसके बाद वो गिर गया। अब उसे जानता कौन है बताओ? और वो लोंडा बनता है अपने, वो कपड़े, वो कम से कम 55-60 साल का बुढ़ा है। उसका तुम पेट देखोगे, इतना मोटा तो उसका पेट है, इतना मोटा उसका धड़ के तरह मुंह निकल रहा है। गर्दन पे उसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसे, गर्दन पे उसकी डायबिटीज हो रही है कम से कम 100 किलो की। और कपड़े पहनता है वो 22 साल वालों की तरह। वो दरअसल मेरी कॉपी करता है। तुम उसको कभी भी देख लेना, कभी तुम उससे मिले नहीं हो, जिस टाइम कभी तुम बुलाओगे ना उसको, तो तुम उसकी पर्सनैलिटी देखना भाई। तुम एक तो बंदे को होता है शक्ल देखकर हंसना, तुम उसकी शक्ल देख के उसके मुंह पे तो 1-2 रैपट भी धर दोगे। हकीकत बार बताऊं तुम्हें, ऐसी शक्ल है उसकी। तो भाई उसके बारे में बात करना बेकार है। बाकी तुम्हें कुछ पूछना है तो भाई पूछ लो उसके बारे में। पुनीत सुपरस्टार के टोटल कितने पापा हैं, या आगे चल के कितने हो जाएंगे? भाई पुनीत सुपरस्टार के टोटल भाई होंगे 200-250 तो होंगे, 200-250 होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, क्योंकि वीडियो में बोलते रहते हो कभी भी किसी को भी ये मेरे पापा। तो भाई मैं तो तुम्हें भी बोल दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरूरी थोड़ी है पापा का मतलब पापा होता है। क्या पता पापा का मतलब टट्टे हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसमें कोई वो नहीं है भाई, बोलने को जो मर्जी बोल दो, कहने को जो मर्जी बोल दो। सोशल मीडिया की जो पूरी लाइफ है वो पूरी झूठी है। समझ रहे मेरी बात को? वो पूरी की पूरी झूठी है, ना कोई सच है ना कोई झूठ है। जो है आज है वो सामने फेस टू फेस, जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बस। इसके अलावा कोई सच्ची लाइफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो भाई बोलने को जो मर्जी बोलते रहो। वायरल होने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हरकतें कर रहे हैं। जैसे तुम मुझे कह रहे हो, जैसे तुमने इतनी गिरी हुई हरकत करी है वायरल होने के लिए, तुमने खुद पुनीत सुपरस्टार को बुला लिया। तो बताओ तुमसे बड़ा गिरा हुआ आदमी कौन होगा इस दुनिया में? मान रहे हो भाई? मैं तो पापा बोल रहा हूँ, तुम तो खुद इतने गिरे हुए हो जो तुमने पुनीत सुपरस्टार को बुला लिया। अगर तुम गिरे हुए नहीं होते, अगर तुम बदतमीज नहीं होते, तो तुम मुझे क्यों बुलाते अपने पॉडकास्ट में? खुद सोचो ना भाई। तो भाई जब आदमी, हम हर किसी को पापा बोल सकते हैं, तो तुम इतने गिरे हुए आदमी को पॉडकास्ट में बुला, तो तुम तो मेरे से बहुत बुरे ज्यादा गिरे हुए हो। तो ये चीज है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। जो लेटेंट में गए थे आप दीपक कलाल से, जो झगड़ा हुआ था वो रियल था या फिर वो भी दिखावा था? वो रियल था भाई, वो रियल था। वो असल में उन्होंने बुलाया था मेरी बेइज्जती करने के लिए। अच्छा। समय रहना जो चूतिया है, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बनता है, और वो मीठा दीपक कलाल, उन्होंने दरअसल बुलाया था मुझे।
उन दोनों ने बुलाया था मेरी बेइज्जती करने के लिए, उल्टा मैंने उनके शो पे जाके उन दोनों की ले ली। अच्छा। मैंने उन दोनों को हरकत में सुधा दिया। जैसे वो समय रैना ने बोला कि मैंने दीपक कलाल को 4,000 रुपए का कोट दिलवाया है, वो साला नाला सुपारा से 200 रुपए का कोट पहनाया था दीपक कलाल को। उसकी हाइट थी 5, उसका जो कोट था ना, तुम उसमें वीडियो में देखना यहाँ तक जा रहा है घुटने के, और 150 रुपए वाला कोट पैंट पहन रखा है उसने। मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ भाई, मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा 150 रुपए वाला कोट पहन के घूम रहा है दीपक कलाल। लेकिन समय रैना ने चूतिया बनाया दीपक कलाल का कि मैं 4,000 रुपए का लेके आया हूँ तेरे लिए लोखंड वाला मार्केट से। लेकिन वो कोट असल में वो कोट होता है ना मुर्दों के, जो यहाँ पे मुर्दे को ऊपर चढ़ाते हैं, वो वाला कोट था। अच्छा। अब भाई समय रैना ने भी चूतिया बनाया, क्यों झूठ बोल रहा है उसको कि मैं 4,000 का लेके आया हूँ। अब जैसे तुमने ये 75 वाली शर्ट पहन रखी है, अब तुम मुझे बोल दोगे 1,000 रुपए की, मैं मान लूंगा, साफ पता लग रहा है ये 75 रुपए की है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा कि तुम गरीब हो 75 वाली शर्ट पहन के घूम रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ कि तुमने 75 वाली पहन रखी है। मैं तुम्हारा मजाक जब उड़ाऊंगा जब तुम इसको बोलोगे कि 1,000 रुपए की है। अभी लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड आया सीजन 2 का, उसमें आलिया भट्ट भी आई है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जितना मजा आपके वाले एपिसोड में आया था, इतना मजा आया इसमें? कचरा है भाई, बेकार है, फेल हो गया उसका लेटेंट को, किसी ने नहीं देखा। बहुत लोगों ने देखा, लगभग कचरा है भाई, मिलियन व्यू है। व्यूज से कुछ नहीं होता भाई, आर्टिस्ट होना चाहिए जिसको लोग क्रेज हो। 56 मिलियन, मेरे वाला 30 मिलियन था, वर्ल्ड हिट हुआ था वो। ये कहाँ है इसके, ना मीम्स है ना कुछ है, किसने देखा है? कुछ नहीं देखा। इसका सॉन्ग तो बहुत वायरल चल रहा है। अरे बेकार है भाई, सब चूतिया भाई, कुछ नहीं है, खत्म है वो शो, कुछ नहीं है। आपने एक बिजनेस और भी तो स्टार्ट किया, तेल चटाई का। बिल्कुल, और उसमें उन लोगों को भी शामिल कर रहे हो जिनके व्यू बहुत कम आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, मैं तो कह रहा हूँ तेल चटाई का धंधा शुरू करो जिनके व्यू नहीं है। हाँ। जैसे तुम्हारे जैसे बंदे हो गए, और भी बहुत सारे बंदे हो गए जैसे यूट्यूबर घूम रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ व्यूज कमा रहे तो तेल चटाई का धंधा करो। 70 रुपए की चटाई ले लो, 20 रुपए का तेल ले लो, जाके बस स्टैंड पे बैठ जाओ, 20 से डलवाते जाओ तेल चटाई, उसमें ज्यादा पैसा है। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी ये पॉडकास्ट छोड़ के तेल चटाई करो, सबसे बढ़िया। और क्या भाई, तेल चटाई करने में फायदा है। तेल चटाई मेरे साथ करो, अगर तुम्हें नहीं है तो मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। बताओ, मैं तो रोज के 10,000 रुपए कमाता हूँ तेल चटाई में। तुम कमाते हो 10,000 रुपए? तुम्हारी शक्ल ही नहीं है 10,000 रुपए कमाने की भाई। ये खत्म हो गई है इन्फ्लुएंसरिंग लाइन, तेल चटाई का धंधा करो। अच्छा, जो चंद्रिका दीक्षित थी उसने एक बयान दिया था इसी तरह का, कुछ आपको पता होगा। क्या दिया था बयान? वीडियो भी कि मैं तो पैसों के बच्चे पालने को लिए किसी के साथ सो जाऊंगी, तो उससे अच्छा तो तेल चटाई वाली ये सिस्टम। भाई एक बार बताओ, अपने हस्बैंड को काम दे दे वो। क्या चंद्रिका दीक्षित क्या बोला, क्या बता रहे हो? वो बच्चे के लिए मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े तो मैं सो जाऊंगी। चंद्रिका दीक्षित ने ये बोला किसी बच्चे के साथ मुझे, किसी अपने बच्चे को पालने के लिए मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े तो सो जाऊंगी। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर मुझे अपना बच्चा पालने के लिए किसी औरत के सोना पड़े तो मैं भी सो जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, आप में और उसमें अंतर है ना। हाँ, किसमें? आप लड़के हो, वो लड़की। तो क्या हो गया? तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? मुझे अगर सोना पड़े तो मैं भी सो जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत हो रही है भाई? मैं भी सो जाऊंगा, नहीं तो मरवा लूंगा भाई मैं, और क्या करूंगा भाई? ये सब नेचुरल चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ ना। इन्फ्लुएंसर लाइन में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा। तेल चटाई का धंधा करो, 70 रुपए की चटाई मारो, 70 रुपए की चटाई लो और 20 रुपए का तेल लो, गोले का तेल लो, उससे तेल चटाई का धंधा कर लो। मैं तो सही बताऊं। अच्छा, काफी सारे लोग आपको देखकर उन्होंने भी इस तरह का कंटेंट बनाना चालू कर दिया। वो भी पुनी सुपरस्टार बन रहे हैं, नालियों में लौट रहे हैं। तो उससे जैसे आप लोगों की मदद तो करते हो, है ना, जा जाके, लेकिन आपको देखकर कुछ लोग बिगड़ भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई वो चूतिए हैं, कोई फायदा नहीं है। अब मैं सलमान खान की एक्टिंग करने लगूं कल को, तो मैं सलमान खान थोड़ी बन जाऊंगा। मैं शाहरुख खान की एक्टिंग करने लगूं तो शाहरुख खान थोड़ी बन जाऊंगा। भाई जिसको भगवान ने जो पैदा करा है, जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे तरह कॉपी कर रहे हैं, मेरे तरह कपड़े पहन रहे हैं, मेरी तरह चलते हैं, मेरी तरह हरकतें करते हैं, मेरी तरह तो घंटा पुलिस सुपरस्टार थोड़ी बन जाएंगे। वो एक्सप्रेशन कहाँ से लाओगे चेहरे की? क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, कीचड़ में भी लेट लेता हूँ, डांस भी कर लेता हूँ, लिपसिंग कर लेता हूँ, गाने भी, मतलब हर चीज कर लेता हूँ मैं। तो कितनी कॉपी करोगे? बहुत आए, बहुत चले गए। जो नालों में लेट रहे हैं ना, उनकी शक्ल भी नालों और टट्टी जैसी है। मैं नालों में लेटता हूँ मेरी, लेकिन नालों और टट्टी जैसी शक्ल नहीं है। मेरे चेहरे में नूर, वही ग्लो वाली बात आ गई। मैंने एक दुनिया को एक अलग चीज दिखाई है। जैसे लोग मुझे बोलते हैं तो नालों में लेट जाता है, ये हरकतें करता है, लेकिन जब रियल में मिलता है तो वो कहता है यार ये तो बंदा है ही नहीं बेंचो, ये तो अलग ही दिखता है, ये तो हीरो दिखता है। मान लो बात को, हीरो तो दिखता ही है, तो तुम भी मानते हो। अब जो बंदे मेरी तरह हरकतें कर रहे हैं, नालों में लेट रहे हैं, उनकी ओरिजिनल में शक्ल नाले और टट्टो जैसी है, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे एक शेर आया था, आपने देखा होगा, जो चिल्लाता था, वो इतना काला है, उसके मुंह पे ऐसा लग रहा है जैसे 3 किलो की महल जम रही है। वो भी नाले में उसने लेटा, मेरी तरह हरकतें करी, लेकिन उसकी शक्ल भी वाकई में नाले और टट्टी जैसी है। वो जो डिप्रेशन करता रहता है, इतनी गंदी उसने दाढ़ी उगा ली है, अपने काले बाल कर लिए हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत गंदा लगता है भाई देखने में। तो वो इतना काला है, मतलब रात को बैठोगे तो नजर भी नहीं आएगा वो। तो भाई या तो नालों में लेट रहे हो, शक्ल ओरिजिनल, मतलब तुम क्या करो, जो तुम कैमरे के पीछे हो उससे बिल्कुल अलग होने चाहिए रियल में, तो फायदा है ऐसे कंटेंट बनाने का। और अगर तुम्हारी शक्ल भी नालो जैसी है, तुम्हारी शक्ल भी टट्टी जैसी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे तुम कल को नाले में लेट जाओ वायरल के लिए मेरी तरह, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल भी नाली और टट्टी जैसी है,
तो उसका कोई फायदा नहीं है लेने का। अगर तुम मेरे तरह खूबसूरत या हैंडसम होते तो फायदा होता तुम्हारा लेटने का, फिर तुम मैं लेटूंगा भी नहीं। हाँ नहीं, वो कोई बेनिफिट भी नहीं है ना तुम्हारा लेटने का। लेट के करोगे भी क्या? तुम्हारी तो ऑलरेडी टट्टी जैसी शक्ल है, नाले जैसी शक्ल है, तो लेट के करोगे भी क्या? हाँ